के स्टूडेंट्स, आज हम आपको गणित के तहत बताने जा रहे हैं विभाज्यता। देखिए, आप गणित लगाते हैं, आपका जोड़ घटाना गुणा भाग तेज है, लेकिन चाहे कोई भी आप फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी जब आपको डिविजिबिलिटी आती रहेगी, विभाज्यता आता रहेगा, तो आपका जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत फास्ट हो जाता है। उसमें आप बस अंक को देख करके जान जाएंगे कि कौन सी संख्या है यह और किस अंक से यह कटेगा। तो इसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डिविजिबिलिटी को आप जानिए, विभाज्यता को जानिए। विभाज्यता का मतलब होता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक संख्या लिख दिए 55, और 55 को आप देखते ही जान जाएंगे कि यह किस किस से कट जाएगा तुरंत। मान लीजिए एक तो यह 1 से कट जाएगा, 55 ही होगा। दूसरा यह किस से कटेगा, अंत में 5 है तो निश्चित तौर पे 3 से भी कट सकता है कि नहीं। आप करिए तो यह 3 से भी कट जाएगा, यानी 3 1 कम 3, यहाँ 2 बचा और 25 हो गया, और 3 का पहाड़ा 25 में पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 8 24, यानी नहीं कटा, 3 से नहीं कटा। इसका मतलब यह 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अब यह 5 से कट गया और 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि यह 1 से कटा, 5 से कटा, और फिर यह किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 5 55। ऐसे इसी चीज़ को हम बताने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी जो आपके जोड़ घटाना गुणा भाग जो मूलभूत संक्रियाएं हैं उनको फास्ट कर देगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर जगह जहाँ भी जोड़ कैलकुलेशन आएगा वहाँ के लिए बहुत ही सबसे पहले है कि हम यह जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लिखे हैं हम, इसका मतलब कि 1 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, यहाँ का मतलब हो गया कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। ये इसका मतलब है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर नहीं है, हम 1 से कटने वाले संख्या को बताने जा रहे हैं। तो प्राकृत संख्या यानी जो हमारे प्रकृति में दिखाई दे रही है वो सारी संख्याएं 1 से कट जाएंगी। 1 से उनकी क्या होती है, विभाज्यता होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ये है 12,345, तो 12,345 आराम से 1 से कटेगा और कितना होगा, 12,345। यानी तमाम प्राकृत संख्याएं किससे कट जाएंगी, 1 से कट जाएंगी। इसके सामान्य उदाहरण है, इसका कोई बहुत खास उदाहरण नहीं है। आप 23 लिखे हैं, आप 23 को किससे, सिंपली आप किससे काट देंगे, 1 से काटेंगे, फिर कितना ही होगा, 23 ही होगा। यानी तमाम प्राकृत संख्याएं किससे कटेंगी, 1 से कटेंगी। दूसरा है कि 2 से कटने वाली संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है और यहाँ पे हमने संख्या लिख दिया है, वो संख्या कोई भी हो जिसके अंत में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा, इकाई के अंक में, वह संख्या सर्टेन है, निश्चित है कि 2 से कट जाएगी। डिविजिबिलिटी का मतलब आप समझ गए हैं। अब मान लीजिए हमने ले लिया 12 ले लिया, तो निश्चित तौर पे 2 आया इसमें, यानी 2 से कट जाएगा, 2 छक्के। हमने कहा था कि 6 भी कट जाएगा, 2 से कितना बार गया, 3 बार। अब यह 3 नहीं कटेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम लेते हैं, जैसे उसके अंत में 0 हो। जैसे हमने ले लिया छोटी संख्या ले लिया हमने 10, इससे और किससे कट जाएगा, 2 से, 2 5 10। आप देखते ही जान गए कि यह 2 से कटेगा, फिर यह किससे कटेगा वो आगे बताएंगे आपको। अब मान लीजिए जिसके अंत में 2 हो, यानी हमने ले लिया 22, या हमने ले लिया 32, या हमने ले लिया 42 तो यह 22 भी कट जाएगा किससे, 2 से, 11 बार में। 32 भी कट जाएगा 2 से, कितने बार में, 16 बार में। 42 भी कट जाएगा 2 से, कितने बार में कटेगा, हाँ 2। अगर आप चाहते हैं एक बार काट लेना ठीक है, अन्यथा आप इसको पहले वाले को काटिए, 2 1 कम 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 21 बार में कट गया। तो इस प्रकार से हमारा कोई भी बड़ी से बड़ी, अब तो ये छोटी संख्याएं थी, मान लीजिए हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या हमने ले लिया 4 5 8 0, इतनी बड़ी संख्या है। आप देखते ही कह देंगे क्योंकि इसके अंत में 0 आया है तो यह 2 से कट जाएगी संख्या। उसके अंत में 0 आया है, श्योर है वह 2 से कट जाएगी। हम काट के आपको दिखाते हैं। देखिए 2 दूनी 5 है, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 18 हुआ, 2 9 और 0 बताओ, उसको उतार दीजिए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि यह
शून्य अंत में है तो वह 2 से कट गया। अब देखते हैं, अब इसको शून्य को हमने मिटा दिया। अब 458 है, ये भी 2 से कटेगा क्योंकि हमने यहाँ दे दिया है कि 8 भी रहेगा अंत में तो 2 से कटेगा। तो अब देख लीजिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा है 18 हो गया, 2 9 18 कट गया कि नहीं 229 बार में। इस तरह से आप देख लीजिए एक नई संख्या लेते हैं जिसके अंत में 4 हो, मान लीजिए 5 6 4 4, यह संख्या भी किससे कट जाएगी 2 से। कैसे? क्योंकि इसके अंत में क्या आया है 4 आया है। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 16, 2 8 16, एक बार में काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होगा तो उसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी 2 होगी, वह संख्या 2 से सर्टेन कट जाएगा। नेक्स्ट है 3, संख्या का योग 3 से कटे। इसका हम उदाहरण दे रहे हैं, एक संख्या हम दे रहे हैं, उस संख्या को आप लिखिए 2 4 6 9 7 2, 2 4 6 9 7 2। हमने इस संख्या को रख दिया है। इस संख्या को आप देख रहे हैं, यह संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि अंत में 2 है, लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी कि 3 से कौन संख्या कटेगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे संख्या को जोड़ देंगे। यदि हम इस संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो योग आएगा यदि वह कटता है 3 से तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़ दीजिए, 7 2 9 9 दूनी 18, 18 6 18 6 24, 24 4 28 2 30, और 30 3 से आराम से कट जाएगा। कितने बार में 3 दहा में 30, यानी ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब 3 से काटते हैं तो पहले वाले अब देख लेना है। अब यह होगा 3 8 24, 6 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 छक्के 3 चौको 12, हो गया ना, 3 से कट गया। तो जिस संख्या को हम जोड़ेंगे और वह संख्या 3 से कट जाएगी तो वह निश्चित है पूरी संख्या किससे कट जाएगी 3 से। उसके योग यदि 3 से कट गए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ये 3 की डिविजिबिलिटी थी। अब 4 से डिविजिबिलिटी हमको ज्ञात करना रहेगा। तो 4 यानी कोई संख्या दे दी जाए और उसको आपके दिमाग में रहे कि किस संख्या से यह कटेगा। तो यदि 4 से डिविजिबिलिटी तो संख्या के अंत में 00 हो, यानी 2 शून्य हो, या दोनों जो संख्या होगी उसके अंकों के मिलने से बनी संख्या 4 से कटे तो वह 4 से विभाज्य होगा। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। ये संख्या है और इसके अंत में 2 शून्य आया। देखिए हमने नियम दिया कि संख्या के अंत में 00 हो तो वह संख्या 4 से क्या होगी विभाज्य होगी। आप देख लीजिए 95 64 00 यह संख्या एक है और इस संख्या को हम तुरंत 00 अंत में देखेंगे, देखते ही कह देंगे कि यह संख्या 4 से विभाज्य है। हम विभाजित करके देख लेते हैं। 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 15 होगा। 4 चौको 16 नहीं, 4 बार जाएगा, 3 बार में 4 तिहाई 12 होगा। यहाँ पे 3 बचेगा, 36 होगा, 4 9 36 हो जाएगा। 4 है, 4 एक कम 4 है, और यहाँ पे हम 0 क्या कर लेंगे उतार लेंगे। इस प्रकार से हमने देखा इस तरह से, और यहाँ पे दोनों 0 उतर जाएंगे। आपका यह देखिए 4 से कट गया। दूसरा रूल इसका है कि 2 अंकों के मिलने से बनी संख्या 4 से कटे। ये जो 2 होंगे वो अंत के 2 अंक होंगे। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। ये एक संख्या है और इस संख्या को हम देख रहे हैं कि यह संख्या किससे कटेगी। तो देखिए आप जब हम 1 2 3 से हम डिविजिबिलिटी करते आ रहे हैं तो आप इसको देखेंगे तो ये जान जाएंगे कि यह 2 से कट जाएगा और यह 1 से भी कटेगा, पक्का है। अब आपको यह देखना होगा कि यह 3 से कटता है कि नहीं कटता है। वो आप जोड़िएगा, जोड़ के काटिएगा। यदि उसका योग 3 से कट गया तो कट गया। लेकिन हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको कि हमारा 4 से यह कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी बता रहे हैं। तो आप अंतिम के 2 अंक को ले लीजिए। यदि आपके अंतिम के 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए तो 4 एक कम 4, और यहाँ बचा 1 और 12 4 तिहाई 12। इसका मतलब हमारा जो अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी और यह 4 की डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। तो ये देखिए रूल बहुत आसान है, इसको आप
पेपर कापी पेन लेकर के नोट कर लीजिए। ये कक्षा 2 से प्राइमरी से ले करके और ये इंटर तक क्या किसी भी जगह पे कोई भी पढ़ते लिखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको भाग देना है, किसी संख्या से डिविजिबिलिटी देखेंगे तुरंत उसको काट देंगे, इतने संख्या से कटेगी। ये बहुत शानदार है। 1 से कटने वाले कौन कौन है? प्राकृत संख्या है जो 1 से विभाज्यता जिनकी होती है। 2 इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, वो संख्या किससे कटेगी? 2 से। 3 से कौन कटेगी? तो जो संख्या दी गई है उसको यदि हम जोड़ देते हैं अंकों को, और जो जोड़ के बाद जो योग आया है, योग यदि 3 से कट गया तो वो 3 से विभाज्य है। 4 से कौन संख्या विभाज्य होगी? तो हमने कहा कि अंत में डबल जीरो है। देखिए यहाँ पे अंत में डबल जीरो आया है, 4 से विभाज्य हो गया है। या अंत के 2 अंकों के मिलने से बनी संख्या 4, यानी अंत के 2 अंक 5 और 2 हैं और इनसे 5 और 2 से मिलकर के क्या बना है? 52 बन गया, 52 हुआ। और 52 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 72, 41, 52 4 से क्या है? डिविजिबल है। सही है। अब आते हैं हम 5 से डिविजिबल। ये जो 5 से डिविजिबल बहुत आसान है। जिसके इकाई के स्थान पर 0 रहेगा अथवा 5 रहेगा वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम बहुत सिंपल ले लेते हैं 1, 2, 6, 5। यह संख्या किससे विभाज्य है? 5 से। जैसे हमने इसके अंत में देखा 5 है, यह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। काट के देख लीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा 26, 5 पचे 25, 1 बचा 15, 5 तिहाई 15। देख लीजिए 5 से विभाज्य हो गया। तो या तो उसके अंत में 0 आए अथवा 5 आए तो अब 5 से डिविजिबल। अब देखिए हम ले लेते हैं, अब ये 5 से विभाज्य है। हम ले लेते हैं 100, ये भी 5 से विभाज्य है। हम ले लेते हैं 5, 2, 8 और 0, ये भी 5 से विभाज्य है। विभाजित करके देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 3 बचा 30, 5 छके 30, 126 बार में कट गया। तो जिसके अंत में इकाई के अंत में देखिए, इकाई के अंत में 0 आया था, इकाई के अंत में 5 आया, इकाई के अंत में 0 आया, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। बहुत सिंपल रूल है आप लोगों के लिए। अगला है कि जो 6 है, 2 या 3 से विभाज्य जब होगी तो वह संख्या भी किससे विभाज्य होगी? 6 से। अब हम 6 की डिविजिबिलिटी बनाते समय हम जो संख्या 2 से या 3 से विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी वह और 3 से भी विभाजित होगी वह, तो वह संख्या श्योर है 6 से भी विभाजित होगी। अब आप देख लीजिए 24, 65, 64, मैंने एक संख्या ले लिया है, इसको हम पहले 2 से विभाजित करके दिखाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 और 4 हुआ, 2 दूनी 4। देख लीजिए आप, इतने से या 24, 65, 64 कट गई, यह संख्या 2 से कटी। अब हम इसी संख्या को 3 से विभाजित करके दिखाते हैं और आप देख लीजिए कि 3 अट्ठे 24 और 6 है, 3 दूनी 6, 5 है, 3 एकम 3, 2 बचा 26 और 3 छक्के 3 अट्ठे 24। अब यहाँ 2 बचा, 3 अट्ठे 24। देखिए यह संख्या 3 से भी कटी और 2 से भी कटी। 24, 65, 64 पहले 2 से विभाजित हुआ, फिर 3 से विभाजित हुआ। अब आप देखिए हम फिर 6 से विभाजित कर रहे हैं और जब यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, देखिए 6 से 6 चौको 24 और 6 एकम 6 और 56 है, 6 नवैया 54, 9 बार में गया, 2 बचा 24 हुआ, 6 नवैया 6 चौको 24। तो देखिए 2 से विभाजित हुई, 3 से विभाजित हुई और 6 से, यानी 2, 3 से जब विभाजित हो रही है यह संख्या तो निश्चित तौर पे 6 से भी विभाजित हो गई। इस तरह से डिविजिबिलिटी का आप लोग रूल देखिए, बहुत ही शानदार रूल है, बहुत ही सिंपल तरीके से जानकारी 6 तक हम जान गए हैं। अगला है 7, और 7 जो होगा किस किस को काटेगा? 7 से डिविजिबल कौन कौन होंगे? तो 6 अंकों की पुनरावृत्ति, यानी एक ही अंक 6 बार यदि हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार यदि 5 लिखा हो, 6 बार यदि 1 लिखा हो, 6 बार यदि 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी कोई संख्या यदि लगातार 6 बार लिखी गई हो तो वह संख्या
7 से विभाज्य होगी। या देखिए 19 19 19 19 19 19 ये कितना है 19 है, 19 6 टाइम लिखा गया है। ये भी संख्या 7 से विभाज्य होगी और ये भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो इसका रूल तो बिल्कुल सिंपल है कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति जिस संख्या की हुई होगी वह तुरंत संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी 7 से। डिविजिबिलिटी के लिए हम एक संख्या लेते हैं जिसकी पुनरावृत्ति हुई है 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 को 2 2 2 2 2 2 6 बार हो गया। अब इसको आप 7 से काटेंगे या 7 से कट जाएगा। देखिए तो 7 को पहाड़ा 22 में पढ़िए, 7 त्रिके 21, 3 बार में कट गया, 1 बचा 12 और 7 एकम 7, 5 हुआ 52, 7 सते 49, 3 बचा और 32, 7 को 28, 4 बार में गया। अब बचा यहाँ पे 4, 42 हुआ, 7 छके 42। देखिए 7 से डिविजिबल हो गया यार। आप देखिए ना 22 3 3 3 3 3 और 3, इसको भी काटें तो यह 7 से विभाज्य होगा। हम 4 का या फिर कोई आप डबल अंक ले लीजिए, जैसे 11 11 11 11 11 और 11, ये भी किससे विभाज्य होगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो आज आपने देखा कि 7 से संख्या कौन विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी को आप अच्छी तरह से 7 तक समझ गए हैं। अब आते हैं 8 से विभाज्य संख्या। तो जिसके अंत में 3 जीरो हों या अंतिम 3 अंकों का मेल 8 से कटे वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। उसका उदाहरण हम दे रहे हैं। तो अंत में 3 जीरो हों 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हमने एक संख्या लिख दिया 42 60 000, यह 8 से विभाज्य होगा क्योंकि इसके अंत में 3 जीरो है। आप 8 से काट लीजिए, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 2 बचा 27, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24 और यहाँ बच गया आपका 3 30, 8 त्रिके 24, फिर बच गया आपका 60 हो गया, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 छके 48, 8 सते 56, 4 बचा 40 हुआ, 8 पचे 40। देख लिए 8 से आपका विभाज्य हो गया। फिर आते हैं कि अंतिम में जो 3 अंक हों यदि उनसे बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 8 से। हमने एक संख्या लिया है और देखिए 232 इसके अंतिम 3 जो अंक हैं उनसे बन रहा है, 8 से विभाजित करिए। 8 त्रिके 24, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। अब बचा यहाँ पे 7 और 72 और 8 नवा 72। देख लीजिए 9 बार में कट गया। यानी यह संख्या यदि 7 से कट गई तो 29 बार में, तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। इसको आप काट के देखिएगा। थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ 8 से, हम 7 से बोल दिए हैं, 8 से हमने काटा है। अब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आते हैं 9 से। 9 से अंकों का योग कटे तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। हम उदाहरण दे रहे हैं 64 52 1। इनको हम यदि जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो अंक आए यदि वह 9 से कट जाए तो 6 4 10, 10 5 15, 2 17 और 1 18। 18 है 9 से कट जाएगा, यानी यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। आप काट करके देख लीजिएगा। से कौन सी संख्या विभाजित होती है तो 10 से अंत में शून्य कोई भी संख्या आपका हो, 1 0 ये भी 10 से विभाजित, 2 00 ये भी 10 से विभाजित, 3 00 000 कितना भी 0 ये भी 10 से विभाजित, 5 0 0 यानी जिसके अंत में कोई भी संख्या हो 5 5 6 4 2 0 ये भी किससे विभाजित हो जाएगा 10 से। यानी जिसके अंत में शून्य आएगा वह संख्या 10 से विभाजित है। अगला है 11। यदि 11 से कौन सी संख्या कटेगी, यानी 11 से डिविजिबल संख्या है कि नहीं है, उसको जानने के लिए हमारा नियम है सम और विषम, यानी के योग का अंतर 11 से कटे या शून्य हो तब वह संख्या 11 से कटेगी। इसको आप ध्यान से थोड़ा आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान नियम है। हम कहले हैं सम संख्या, तो यानी 2 4 6 8, कुल संख्या कितनी है 8 है। और हम इसको नंबरिंग दे देते हैं आपको समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 डिजिट की यह संख्या है।
इसके सम वाले को जोड़ लीजिए और इसके विषम वाले को अलग जोड़ लीजिए और उसके बाद उसको क्या करिए, घटाइए। तो यह 1 नंबर से 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर एक में जोड़ लीजिए और 4 नंबर, 2 नंबर ये और ये एक में जोड़ लीजिए। यानी हम जोड़ते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 6 22, यानी इसके विषम संख्या 22 हो गया। सम 4 2 6, 4 10 और 1 11, और 11 जो आया है उसको घटाएंगे तो कितना आ गया, 11। और यह 11 किससे कटेगा, 11 से। किससे कटेगा, 11 से। कितनी बार में, एक बार में। यानी सम संख्या का योग करेंगे और फिर विषम संख्या, मतलब विषम स्थान का संख्या नहीं, सॉरी, सम स्थान का योग करेंगे और विषम स्थान का योग करेंगे और उनको आपस में जब घटाएंगे तो यदि वह संख्या 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से। देखिए 1 नंबर पे 8 है तो हमने इसको 8 को तीसरे नंबर वाले से जोड़ दिया तो 8 और 3 11 हो गया। फिर 5वें नंबर पे 5 है तो 11 5 16 हो गया। और फिर 7वें नंबर पे 6 है तो 16 6 22 हो गया। तो ये संख्या विषम वाली 22 हो गया क्योंकि ये विषम का योग था। अब यह सम का योग था, दोनों का अंतर कर दिए। सम में क्या है, 4 2 6, 4 10 और 1 11, और इनका जब अंतर आया 11, हमने 11 से काटा तो ये एक बार में कट गया। अब यह पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। काट कर देख लीजिए, 11 5 55, 11 7 77 यहाँ हो गया, और 4 3 7 हो गया, 73 हुआ, 11 6 के 66, और इसके बाद हो गया, कितना हुआ था यहाँ पे, 73 ना। अब देखिए जो संख्या हम सम और विषम संख्याओं को जोड़े विषम स्थान के, उनको काटे, 11 से कट गया। अब हम उसी संख्या को 11 से एक बार काट के देख लेते हैं। तो 11 84 है तो 7 बार में कटेगा, 11 7 77, यहाँ बच गया 7। जब यहाँ 7 बच गया, 11 7 तो 73 हुआ। तो 73 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 66 जाएगा, 11 6 के 66, तो 73 में से 66 निकलेगा तो फिर बचेगा 7, और फिर क्या बचेगा 72, फिर 11 6 के 66, अब बचेगा यहाँ पे 6 65 हो गया। तो 11 का पारा हम 65 में पढ़ेंगे तो 11 5 55, अब यहाँ बचा 10, 10 बचा तो यहाँ हुआ 4, अब हो गया 104, 104 को तो 11 9 99, 99 हुआ तो यहाँ बच गया 5 56 हुआ, तो 11 चौको 44, 11 5 55, 5 बार में गया, 1 बचा, अंत में 1 है, 11 हुआ, 11 एकम 11। आप एक बार काट के देख लीजिएगा, 11 से डिविजिबल यह संख्या है। तो डिविजिबिलिटी मैंने बताया, इसको 2 3 4 बार देखिए। ये हर कक्षा के लिए है, हर जोड़ घटाना गुणा भाग को फास्ट करने के लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जहाँ आपका कैलकुलेशन होगा वहाँ इसका बहुत काम पड़ेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी अपना कमेंट देना हो कि यह नई चीज़ हमने आपको बताया है कैसा लगा। हमने इसको बहुत सारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 से, यानी 1 2 3 4 से 11 तक जो मैंने लिखा है ना, वो संख्या है कि वो किससे डिविजिबल हो रही है, संख्या बता रही है। यानी 1 से कौन, प्राकृतिक, 2 से कौन, जिनके अंत पे 2 4 6 8 हो, 3 से कौन, जिनका योग 3 से कटे, 4 से कौन, जिनके अंत में 00 हो या अंत में 2 संख्याएं जो बन रही है वो 4 से कट जाए। ऐसे आप करिएगा।